केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 पेश किया है, जिसमें भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे और कम से कम 30 दिनों तक हिरासत में रखे गए केंद्रीय राज्य मंत्री को हटाने का प्रावधान है। विपक्षी नेताओं ने लोकसभा में हंगामा किया, जिसके बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने संविधान के 130वें संशोधन बिल को इंट्रोड्यूस करते वक्त बिल की कॉपी फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ फेंक दी। वहीं उसके बाद ट्रेजरी बेंच को विपक्ष ने घेर लिया और गृह मंत्री के माइक को मोड़ने की भी कोशिश की गई। विधेयक में कहा गया कि अगर कोई मंत्री अपने पद पर रहते हुए लगातार 30 दिनों की अवधि के दौरान किसी कानून के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और अगर हिरासत में लिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर उसके पद से हटा दिया जाएगा। आज तक के मुताबिक अगर हम बात करें तो मौजूद लोकसभा में 543 में से 251 यानी 46% सांसद दागी। इनमें से भी 27 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ निचली अदालतों में आरोप साबित हो चुके हैं। बड़ी पार्टियों में सबसे ज्यादा कांग्रेस के 49% सांसद दागी हैं और बीजेपी के 39% सांसद दागी हैं। आज पूरे देश में एक ही सवाल की चर्चा हो रही है कि क्या कानून अब सबके लिए बराबर होगा। जिस तरह से कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करते वक्त हर एक शख्स का बैकग्राउंड चेक होता है और उसके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मुकदमा होने पर उसे नौकरी नहीं दी जाती है, क्या ठीक वैसा ही अब नेताओं के साथ होगा? क्या इस देश में जो दागी नेता अपने आपराधिक मुकदमों को मेडल की माला बना लेते हैं और ये सोचते हैं कि इस मेडल्स को दिखाकर वे बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्या ये परंपरा बंद होगी? ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने इससे जुड़े 3 बिल पेश किए हैं जिन पर अब तक काफी विवाद हो रहा है। इन प्रस्तावित बिल में लिखा है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री पर ऐसी धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा का सजा प्रावधान होता है, तो ऐसी स्थिति में गिरफ्तार होने के 31वें दिन पर उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो गिरफ्तारी के 31वें दिन भी खुद ब खुद उन्हें अपने पद से हटा दिया जाएगा। और आपको क्या लगता है कि 130वें संशोधन बिल को पास होना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। इसी के साथ मैं अतुल गुप्ता और आप देख रहे थे अव्वल भारत न्यूज। अव्वल से भी एक कदम आगे।